हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं आपको बताऊंगी कि मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। लोग सोचते हैं कि खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, तो मैं आज बताऊंगी क्यों नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, जो खाते हैं वो भी अच्छे से सुन लीजिए इसे, क्योंकि जो मांस खाते हैं ना, उसकी जो ऑरा होती है, उसका जो बॉडी का एक ऑरा होता है, अब वो दिखाई नहीं देता है। वो तो जो हीलर वगैरह हैं वो समझ जाते हैं, ऑरा वो पहचान जाते हैं। तो वो ऑरा जो होता है, जो मांस खाते हैं ना, तो वो उनके ऑरा में छोटे छोटे जो होते हैं होल हो जाते हैं। अब होल क्या होता है, जैसे मच्छरदानी है, मान लीजिए हम लोग मच्छरदानी लगाते हैं मच्छर से प्रोटेक्ट होने के लिए ना, कि हमें मच्छर ना काटे। तो अगर मच्छरदानी में इतना भी छेद होगा तो क्या करेगा, तो मच्छर अंदर घुस जाएगा और हमें काट लेगा। तो सेम वही होता है, ऑरा का काम, वो हमारा प्रोटेक्शन होता है, हमारी बॉडी का वो परमानेंट रहता है। लेकिन जिसके ऑरा में अगर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, सारी नेगेटिविटी उसके अंदर आने लगती है। और जब आती है, वो समझ लो एक मच्छर है नेगेटिविटी। तो जब वो नेगेटिव एनर्जियाँ जब अंदर आती हैं तो क्या करती हैं, हमारे दिमाग को, हमें सब नेगेटिव कर देती हैं। हमारे चेहरे को पूरा नेगेटिव बना देंगी, हमारे दिमाग को, हमारे सारे विचार को, सब कुछ हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो जो देखिए, जो मांस नहीं खाते हैं ना, उनका ऑरा थोड़ा क्लीन होता है। भले वो पूजा पाठ ना करें, लेकिन उनका ऑरा थोड़ा क्लीन रहेगा। और जो पूजा पाठ करके मांस नहीं खा रहे हैं और ऊपर से पूजा पाठ कर रहे हैं, वो एकदम प्योर रहता है उनका ऑरा। इसीलिए तो साधु महात्मा जो होते हैं, साधु संत, उनका ऑरा एकदम प्योर होता है, तो एकदम चमकते रहते हैं। तो ये होता है। और जो मांस खाते हैं उनका क्या होता है पता है, जब उनके ऑरा में होल हो जाते हैं छोटे छोटे, तो नेगेटिव एनर्जी चारों तरफ से आती हैं। फिर पता है क्या होता है, वही लोग दिमाग से यहाँ से कमज़ोर हो जाते हैं, और फिर उनके अंदर नेगेटिव थॉट आएंगे। नेगेटिव थॉट का मतलब पता है क्या होता है, ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, तो क्या करेगा, अगर वो मटन चिकन खा रहा है, ऊपर से शराब भी पी रहा है, तो उसकी बुद्धि तो इतनी भ्रष्ट है, वो अपनी बीवी से कम प्यार करेगा और बाहर अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, मल्टीपल रिलेशनशिप बन जाएंगे। उसको समझ ही नहीं पाएगा, वो सोचेगा कि ये मैं कर रहा हूँ कि कोई और कर रहा है। वो कंफ्यूज्ड रहेगा, वो अंदर से सोचेगा भी नहीं कि मैं किसी और से अट्रैक्ट हूँ, लेकिन वो हो जाएगा, वो मल्टीपल रिलेशनशिप में फंस जाएगा। वो जो चीज़ अच्छी है ना, उधर से कटने लगेगा और बुराई की तरफ जाने लगता है। ये होता है मांस खाने वालों के साथ। तो आप सोचिए कितना बड़ा नुकसान है। अगर आप सोचो, अगर आपके मतलब घर में सब अच्छे से रहें, आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं मांस खाऊं और सब मेरे घर में पूरा परिवार मेरा नेगेटिव रहे और मैं गुस्सा दिखाऊं अपने घर में, नहीं ना। तो सोचो, मतलब वो आप जब अपने ऑरा में होल करोगे मांस खा के, तो नेगेटिव एनर्जियाँ पता है क्या करती हैं, नेगेटिव एनर्जियाँ तो चाहती हैं कि आप खाओ, आपकी बुद्धि भ्रष्ट करती हैं। आप खाओगे तो आप नेगेटिव बनोगे, तो नेगेटिव बनोगे तो आपका नुकसान करेंगी, आपके घर में कलह मचाएंगी। इससे क्या होगा, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं नेगेटिविटी में आके। जब उनके विचार गंदे होंगे तो सुसाइड की तरफ जाएंगे। तो ये होता है, अच्छी चीज़ सोच ही नहीं पाते। और नेगेटिव एनर्जियाँ आपके थ्रू, मतलब जो मांस खाता है ना, उससे नेगेटिव एनर्जियों को एनर्जी मिलती है। यही तो आप लोग भूल जाते हो। आप सोचते हो कि क्यों लोग मना करते हैं, कोई आपका बुरा नहीं चाहता है। ये जो मांस खाने के लिए लोग मना करते हैं, अच्छा बताइए, मैं आपको मना कर रही हूँ, 2 मिनट के लिए सोचिए, मेरा कोई फ़ायदा है, आप खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, मेरा कोई फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आपका बहुत फ़ायदा है। अगर आप नहीं खाओगे, तो नहीं खाएंगे तो पता है क्या फ़ायदा है, कि नेगेटिव एनर्जियों को एनर्जी नहीं मिलेगी। इससे सारी एनर्जी भगवान को मिलती है। और नेगेटिव एनर्जियाँ तो हावी होती हैं, तो डेविल जो होता है वो तो सोचता है कि आप खाओ, उससे वो ताकत लेता है, एनर्जी लेता है, उसका भोजन वही है, वो आपके अंदर घुस के ही खाता है। तो आप उसको एनर्जी क्यों दे रहे हो, क्यों आप खाते हो। आप नहीं खाओगे तो सारी ऊर्जा आप भगवान की तरफ जाएगी, और भगवान की तरफ जाएगी तो भगवान आपकी तरफ आएंगे। और इसी चीज़ से रोकने के लिए, वो भगवान से दूर करने के लिए आपके अंदर घुस के आपको नेगेटिव बनाती है मांस के थ्रू। इसीलिए मांसाहार जो है डिनाई किया जाता है। इसीलिए साधु संत बोलते हैं मांसाहार ना करो, मत खाओ मांस। इसलिए नहीं कहते कि जो है आपका नुकसान हो, नहीं, उससे कोई ताकत नहीं आती, उससे कोई विटामिन और प्रोटीन नहीं मिलता है, उससे सिर्फ आप नेगेटिव होते हो। और जो लोग खाते हो तो करेंगे ही तारीफ उसकी, लेकिन नहीं खाना चाहिए। मैं आपको यही जो बात मैं बता रही हूँ ना, यही बात सच है, यही हकीकत है। और नेगेटिव एनर्जियाँ उससे एनर्जी ले लेती हैं,
आपके थ्रू। आप भी अच्छे बच्चे हो, आप भी जब पैदा हुए थे तो थोड़ी ना मांस खा के पैदा हुए थे, तुरंत से तो नहीं खाए थे ना, तो आप ऐसे ही बनिए शाकाहारी। आप शाकाहारी बनेंगे तो भगवान भी आपसे खुश होंगे, और आप पूजा पाठ भक्ति नाम जब आप करेंगे तो और ज़्यादा क्लीन होंगे। अगर आपके अंदर ये विचार आता है कि मैं खाऊं, तो आप तुरंत पूजा पाठ भगवान की भक्ति में जुड़ जाएंगे। जब आप भगवान से जुड़ जाएंगे तो आपके अंदर से वो जो खाने वाला विचार है ना, वो हमेशा के लिए कट जाएगा। ये होता है भगवान में पावर। तो आप भी शुरू कर दीजिए आज से, जब से ये वीडियो मिली है तो मांस को त्याग दीजिए, ज़िंदगी भर के लिए त्याग दीजिए। इसमें आपका कोई प्रॉफिट नहीं है, नुकसान है। अपने ऑरा को क्लीन कर लीजिए, मत करिए उसमें होल छोटे छोटे, उससे नेगेटिव एनर्जियाँ घुस के आपको एकदम खोखला बना देंगी अंदर से। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।